Hello दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पैराडॉक्स फार्मेसी। टुडे और टॉपिक इज फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, फार्माकोन और लॉगस। फार्माकोन मीन्स ड्रग या मेडिसिन और लॉगस मीन्स टू स्टडी। जिसमें ड्रग और मेडिसिन का स्टडी किया जाता है उसे को फार्माकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या ज़्यादा फार्माकोलॉजी में अगर ड्रग कहें तो ड्रग का स्टडी करना शायद, क्योंकि वो डोजेज फॉर्म में नहीं होता। मेडिसिन क्या है, हमारा डोजेज फॉर्म में है। जो हम मेडिसिन इंटेक करते हैं, जो दवाई इंटेक करते हैं वो मेडिसिन मतलब डोजेज फॉर्म में ही होता है। और ड्रग क्या होते हैं कि नॉन डोजेज फॉर्म में होते हैं। तो हम लोग ज़्यादा कह सकते हैं कि ड्रग का ना करके मेडिसिन का ही स्टडी करते हैं हम किसमें, फार्माकोलॉजी में। ठीक है, लॉगस में स्टडी ड्रग या मेडिसिन का स्टडी को भी फार्माकोलॉजी करते हैं। ठीक है, डिफिनीशन जो आता है, फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ड्रग एक्शन। यहाँ ड्रग बस नहीं लिखेंगे ड्रग, क्योंकि इसमें आ जाएगा इसका डोजेज फॉर्म आ जाएगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आ जाएगा, तो उस सब का स्टडी हम लोग नहीं करते। इसमें क्या है कि एक्शन का, थेरेप्यूटिक जो एक्शन है उसका स्टडी करते हैं। तो ये क्या होता है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी होता है जो कंसर्न करता है, डील करता है द स्टडी ऑफ ड्रग एक्शन। ठीक है, हमारे बॉडी में कैसे फार्माकोलॉजी क्या है कि जो ड्रग इंटेक करते हो हमारी बॉडी में कैसे रिस्पांस करता है, कैसे अब्जॉर्ब होता है, कैसे स्क्रीट आउट होता है, उसमें मेटाबॉलिज्म कैसे कैसे होते हैं, किस ड्रग का क्या मेटाबॉलिज्म होता है, इस सब को स्टडी को ही फार्माकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, एक और डिफिनेशन आता है इसी से रिलेटेड कि दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द इंटरेक्शन ऑफ ड्रग विद आवर बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या स्टडी करते हैं, इंटरेक्शन ऑफ ड्रग विद बायोलॉजिकल सिस्टम, मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम आवर बॉडी सर्कुलेशन। ठीक है, उस टर्म है उसको देखते हैं। ड्रग एक्चुअली क्या होते हैं कि अगर WHO के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ड्रग वो सब्सटेंस या मटेरियल होते हैं दैट इज यूज्ड आर इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम एंड पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर द बेनिफिट ऑफ रेसिपिएंट। ठीक है, वो मटेरियल ड्रग क्या होते हैं, वो मटेरियल सब्सटेंस होते हैं जो यूज मतलब जो यूज किया जा रहा है, इंटेंडेड टू बी जो यूज किया जाएगा क्या करने के लिए कि फिजियोलॉजिकल सिस्टम में जो डिसबैलेंस है उसको मॉडिफाई करने के लिए, और जो पैथोलॉजिकल स्टेट है उसमें जो एक्सप्लोर करना है, जो भी डिसबैलेंस आया है उसको ठीक करने के लिए बैलेंस। नेक्स्ट देखते हैं मेडिसिन लैटिन वर्ड से मिलकर बना होता है मेडिकस। ठीक है, मेडिकस मीन्स ए फिजिशियन। ठीक, मेडिसिन आर द केमिकल आर कंपाउंड यूज्ड टू क्योर और प्रिवेंट डिजीज। ठीक है, मेडिसिन का यूज हम लोग करते हैं, केमिकल से मिलकर बना तो उसमें क्या होते हैं, एक्सपीरियंट होते हैं, API भी होता है, बहुत सारी चीजें होते हैं। फार्मास्यूटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। जिसको क्या यूज किया, क्योर के लिए, किसी कोई डिजीज है उसको क्योर करते हैं या फिर प्रिवेंशन करते हैं बीमारी होने से पहले ही, और प्रोफाइलैक्सिस जिसे कहा जाता है प्रिवेंशन के लिए। तो फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी जो थे ओस्टवाल स्किमडीवर्ग। ठीक है, ओस्टवाल स्किमडीवर्ग। और जो फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी वो कौन है, रामनाथ चोपड़ा। ठीक है, आर्यन चोपड़ा आ जाता है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, रामनाथ चोपड़ा जी हैं इंडियन फार्माकोलॉजिस्ट। ठीक है, कुछ दवाएं हैं, उससे पहले देखिए फादर ऑफ मेडिसिन जो भी हम पढ़ते हैं उसको खोज मतलब कहा जाता है थीसिस के आधार पे कि फादर ऑफ मेडिसिन कौन, और मतलब कहा जाता है कि हिप्पोक्रेट जो है इन्होंने ही पहली बार मेडिसिन की खोज किया था। इनका बर्न हुआ था 460 BC में। ठीक है, कुछ दवाएं इनका खोज जो है जिन्हें उन्होंने खोज किया था देख लेते हैं कि मतलब पूछ ही लेता है ज्यादातर सीधे। तो पेनिसिलिन का डिस्कवरी जिन्होंने किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, और जो इंसुलिन का किए थे वो बैंटिंग एंड बेस्ट, और स्ट्रेप्टोमाइसिन का सैलमन वाल्समैन। ठीक है, तीनों आप लोग देख लीजिएगा। फादर ऑफ मेडिसिन या पहली बार जिसने मेडिसिन को खोज किया था हिप्पोक्रेट जी। ठीक है, फादर ऑफ डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और जो डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन है बैंटिंग एंड बेस्ट, और डिस्कवरी ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन सैलमन वाल्समैन। ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। मॉडर्न फार्माकोलॉजी और इंडियन फार्माकोलॉजी दोनों अंतर है। ओस्टवाल स्किमबर्ग ने खोज की मतलब माना जाता है मॉडर्न फार्माकोलॉजिस्ट, और इंडियन फार्माकोलॉजी जिसे कहा जाता है रामनाथ चोपड़ा जी। ब्रांचेज ऑफ फार्माकोलॉजी। ठीक है, ब्रांचेज ऑफ फार्माकोलॉजी दो होते हैं, क्या फार्माकोकाइनेटिक्स, दूसरा होता है फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है, तो फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लोग देखते हैं पहला
फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है फार्माकोन, ठीक है, मीन्स ड्रग या मेडिसिन। दूसरा होता है काइनेटिक्स, जिसका हम जानते हैं कि काइनेटिक्स मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है। तो ड्रग के मूवमेंट को ही हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब हम लोग दवा लेते हैं तो हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है, उसी कैसे मूवमेंट क्या होता है ड्रग का, और हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्स करती है अगर हम ड्रग इंटेक करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। तो जो डिफिनेशन है फार्माकोकाइनेटिक्स का, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब हमारी बॉडी अगर हम ड्रग इंटेक कर रहे हैं तो क्या उसके साथ क्या रिस्पॉन्स करती है, उसी को स्टडी को क्या कहते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। क्या कहता है, इट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ द ड्रग थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी, मतलब ये पूरे मूवमेंट ऑफ ड्रग को इन्वॉल्व करता है, कैसे हमारे बॉडी में जाता है, कैसे मेटाबोलाइज होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, और कैसे एक्सक्रीशन होता है, हमारे बॉडी से कैसे निकलता है, इन सबको इन्वॉल्व करता है कौन, फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। इट इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी, मतलब ड्रग के इफेक्ट को, बॉडी पे क्या इफेक्ट डाला ड्रग, उसकी स्टडी को भी फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। ये चार चीजें इंक्लूड करता है, इसको हम लोग फर्दर देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे पूरा। एडीएमई, ठीक है, इसको फार्माकोकाइनेटिक्स को एडीएमई के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कहीं कहीं क्वेश्चन में आ जाता है एडीएमई फार्माकोकाइनेटिक्स ना करके, तो एडीएमई मींस एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ठीक है। कैसे हम ड्रग इंटेक करने का, अगर हम ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उसके बाद एब्जॉर्ब भी तो होगा, एब्जॉर्ब होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, मेटाबोलाइज होगा, एक्सक्रीशन होगा। एब्जॉर्ब होगा तब तो हमारे टारगेट साइट पे पहुंचेगा, और एब्जॉर्ब होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो डिस्ट्रीब्यूट एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब में क्या क्या होना चाहिए, हमारे ड्रग का जो नेचर होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, लाइपोफिलिक होना चाहिए, अनआयोनाइज्ड होना चाहिए, ठीक है, लाइपोफिलिक अनआयोनाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मतलब कई जगह होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा तो नहीं सीधे, मतलब अगर हम लोग ओरली ले रहे हैं तो उसका बायोबिलिटी पूरा होता नहीं है। अगर बायोबिलिटी पूरा अगर सीधे हम लोग लेते हैं तो वो आईवी के द्वारा ही हो सकता है बायोबिलिटी पूरा। ओरली लेते हैं हम, ज़्यादातर ओरली का ही देखते हैं, तो इसमें क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर मतलब ड्रग एब्जॉर्ब हो रहा है तो डिस्ट्रीब्यूशन होना ही है। तो लाइपोफिलिक हो गया, अनायोनाइज होना, लाइपोफिलिक मतलब हमारा जो सेल है वो किसका बना होता है, लिपिड का, लिपिड फास्फोलिपिड का, बाई लेयर का, ठीक है। तो लिपिड होगा तभी तो क्रॉस कर पाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अनआयोनाइज होना चाहिए, ठीक है, लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए, अनआयोनाइज होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए, ठीक है, नॉन पोलर होना चाहिए, और हाइड्रोफोबिक होना चाहिए, हाइड्रोफोबिक होना चाहिए, ठीक है, मतलब वाटर लवर नहीं होना चाहिए। दवा जो एब्जॉर्ब करेंगे हमारे बॉडी में क्यों या तो बिना लाइपोफिलिक के तो एब्जॉर्ब होगा नहीं, क्योंकि हमारे सेल जो है वो लिपिड का ही बना हुआ है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट होते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। तो जो नेचर है याद रखिएगा, लाइपोफिलिक होना चाहिए, अनआयोनाइज्ड होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए, और हाइड्रोफोबिक होना चाहिए। हाइड्रोफिलिक नहीं, हाइड्रोफोबिक होना चाहिए, ठीक है। और जो दवा अंदर जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो फर्दर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा दवा का। तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सीधे अंदर सेट ऑफ एक्शन नहीं जाना चाहिए, मतलब टारगेट पे ही नहीं जा सकता, कई जगह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इसीलिए बायोबिलिटी हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से होकर जाते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा, मतलब अगर हम लोग 100 ले रहे हैं, 100% दवा ले रहे हैं, उसमें क्या होगा, 20% हमारा क्या होगा, प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो जाएगा, ठीक है। कुछ हो जाएंगे फैट में, हो जाएंगे कुछ बोन्स में जाके अटैच हो जाएंगे। तो जो हम लोगों के यूज में होता है कि जो ड्रग हम लोगों का ये एक्टिव फॉर्म में होता है, वो कौन सा होता है, जो फ्रीली होता है, ठीक है, फ्रीली सर्कुलेशन में पाया जाएगा जो ड्रग, चाहे वो 20% हो,
30% हो, वही हमारा क्या है एक्टिव ड्रग होगा जो हमारा काम करेगा। ठीक है, एक्टिव इनएक्टिव आगे देखा जाएगा। जो हम लोग इनटेक करते हैं इस फॉर्म में होता है इनएक्टिव। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है कि इनएक्टिव हो, कुछ प्रोडक्ट होते हैं इनएक्टिव होते हैं, फिर फर्दर जाके एक्टिव होते हैं एडमिशन के बाद। कुछ एक्टिव भी होते हैं, कुछ मतलब इनएक्टिव होते हैं, कुछ एक्टिव भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जनरली किस में होता है? इस मेटाबॉलिज्म को कहते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और ये मेटाबॉलिज्म होता क्यों? क्योंकि हमको दवा को जो इंटेक किए हैं एक्सक्रीशन भी तो कराना है, बॉडी से निकालना भी है। बॉडी से निकलेगा नहीं तो टॉक्सिक इफेक्ट करेगा, कॉज करेगा। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या है? बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है इसे। एक मेनली कहाँ होता है? लीवर में होता है। ठीक है, ये मेनली हमारा लीवर में होता है। सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है हम लोग का? मेनली लीवर में ही होता है। ठीक है, ये होता क्यों? मेटाबॉलिज्म होता ही क्यों है? क्योंकि हमको चेंज करना है। जो हम लोग नेचर था इसका ड्रग का, जो एब्जॉर्प्शन के लिए नेचर था, अगर उसको निकालना तो नेचर वही रहेगा तो निकलेगा थोड़ी ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बायो मेटाबॉलिज्म में क्या है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन करा देते हैं ड्रग का। जिसमें क्या होता है ड्रग का बायो ट्रांसफॉर्मेशन में, जो लिपिड सॉल्युबल है, लाइपोफिलिक है, उसे क्या कर उसको मतलब नेचर चेंज हो जाता है उसका। ठीक है, तो आयोनाइज अनआयोनाइज्ड है तो उसको आयोनाइज करा देते हैं। ठीक है, नॉन पोलर है तो पोलर हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक है तो हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सब होता है, आगे चल के हम लोग पढ़ा जाएगा कैसे होता है, क्या क्या चीजें एकदम ब्रीफ में। ठीक है, अगर ये हो गया बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो एक्सक्रीशन भी होगा। तो एक्सक्रीशन हमारा किस में होता है? मेनली किडनी में होता है। ठीक है, किडनी में। ठीक है, किडनी से किसके द्वारा, मतलब जब नेचर चेंज हो जाएगा तो किडनी के द्वारा हमारा क्या होगा? एक्सक्रीशन हो जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा होगा? बोलस के द्वारा, यूरिन के द्वारा भी होगा, स्वेट के द्वारा, पसीने के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, और एक्सक्रीशन और एलिमिनेशन में अंतर जान लीजिएगा। ठीक है, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन को क्या कहते हैं हम लोग? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन प्रोसेस किसे कहा जाता है? मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन को एलिमिनेशन कहते हैं, एलिमिनेशन। ठीक है, और एक होता है, पूछ दिया जाता है कि डिसलोकेशन क्या होते हैं? तो डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? डिसलोकेशन। ठीक है, याद रखिएगा, डिसलोकेशन और एलिमिनेशन। डिसलोकेशन में डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन तीनों आ जाते हैं। एलिमिनेशन में मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन बस दो ही आते हैं। दूसरा देखते हैं हम लोग फार्माकोलॉजी का दूसरा जो ब्रांच है, फार्माकोडायनामिक्स। ठीक है, फार्माकोन मींस ड्रग या मेडिसिन। ठीक है, जानते ही हैं, डायनामिक्स जुड़ गया इसमें, मतलब पावर जुड़ गया। ड्रग क्या पावर है कि वो एक्शन दिखा रहा है हमारे बॉडी में। ठीक है, तो जो डिफिनेशन है, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब इसमें ड्रग क्या इफेक्ट दिखा रहा है हमारे बॉडी पे। अभी हम काइनेटिक्स में क्या पढ़े थे? व्हाट द बॉडी डज टू द, ठीक है, बॉडी क्या रिस्पॉन्स कर रही है ड्रग को इनटेक करने के बाद। और डायनेमिक्स हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि ड्रग क्या पावर, क्या दिखा रही है, क्या एक्शन दिखा रही है हमारे बॉडी पे। ठीक है, it is the study of drug, their mechanism of action, pharmacological action and their adverse effect। इसमें क्या स्टडी करते हैं? पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्टडी करते हैं। मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि हाउ द ड्रग एक्ट। ठीक है, जैसे कैल्शियम चैनल से जाके या फिर किसी रिसेप्टर के द्वारा जाके कैसे एक्ट करता है, उसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करते हैं। जैसे हम लोग एंटीबायोटिक जो लेते हैं उसमें क्या होता है? सेलॉल की सिंथेसिस को रोक देता है, और या प्रोटीन से बाइंड होकर प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। ठीक है, तो जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, हाउ द ड्रग एक्ट। ठीक है, किसी भी द्वारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन है जो है कि व्हाट द एक्शन प्रोड्यूस ऑन दैट पर्टिकुलर ऑर्गन। ठीक है, ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है। मतलब हम लोग ड्रग इंटेक करते हैं तो कैसे बता देते हैं कि ये ब्रोंकोडायलेटर है, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर है, ये सब है जो एक्शन प्रोड्यूस होता है, इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उसे को क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजिकल एक्शन कहते हैं। ठीक है, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स क्या होते हैं? आर्ट एंड साइंस टू ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, मतलब किसी भी डिजीज के ट्रीटमेंट को क्या कहते हैं? जो किसी मतलब आर्ट भी कहते हैं, साइंस भी कहते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं डिजीज का, उसको क्या कहते हैं? फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। ठीक है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या होते हैं? क्लिनिकल, जैसे जाहिर सी बात है, क्लिनिकल मतलब ह्यूमन पे ही होना है। ठीक है, तो
फार्माकोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रग, ठीक है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग, ठीक है। क्लिनिकल में जो होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग इन ह्यूमन, ठीक। क्लिनिकल आ गया तो ह्यूमन आना है, ठीक है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग इन ह्यूमन क्या कहते हैं, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहते हैं। टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। कोलॉजी लग गया तो स्टडी करना है, तो स्टडी ऑफ एडवर्स एंड टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी, मतलब हमारे बॉडी पे किसी भी ड्रग का क्या एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, क्या टॉक्सिक इफेक्ट आ रहा है, उसकी स्टडी इसमें करते हैं, टॉक्सिकोलॉजी में करते हैं।